बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। दो लड़ाइयाँ जो हैं वो हमने होती हुई देखी। एक तरफ चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के लीडर, वो कसूर के कुछ हालात बता रहे हैं और अपनी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट के बरक्स वो पंजाब हुकूमत पर तनकीद करें। और फिर जो बिलावल के ओपनिंग प्लेयर हैं सिंध में, यानी कि जो उनके वज़ीर इत्तलात हैं शर्जील इनाम मेमन, उन्होंने जो रज़ी नामा, रज़ी दादा जो एक व्लॉग करते हैं अपना, उसमें उन्होंने जो गुफ्तगू की थी सिंध के अवाम के हवाले से और बंदरों से उनको तशबीह दी थी, उस मामले के ऊपर जिस तरीके से पंजाब हुकूमत पुश्त पर आकर खड़ी हुई है और वो सहाफ़ी रज़ी दादा उनके लिए उनके हक़ में कैंपेन चला रही है, उनका सोशल मीडिया सेल भी उनके हक़ में कैंपेन चला रहा है, उसके ऊपर सीख पाओ कर शर्जील इनाम मेमन ने कोई बात की। लेकिन फिर जिस किस्म का जवाब अज़मा बुखारी ने दिया, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि वो मंजरनामा शायद बनता हुआ दिखाई दे अब से कुछ वक्त के बाद, और उसकी बुनियादें उस नए मंजरनामे की वो खुदना शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले सुने कि जो नदीम अफजल चंद साहब ने कंफर्म की ये ख़बर कि जो आसिफ अली जरदारी हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसको लाइल्म रखा गया सऊदी अरब के इस दौरे में क्या होना है, उसके हवाले से ये ज़रा सुनिए। महसूस में इतना एक्टिविज्म के बिलावल भुट्टो जरदारी फ्रंट से लीड कर रहे हैं और साथ ही इतना बड़ा पैक्ट हो जाता है, तो उसमें आप लोगों का कोई रोल नजर नहीं आ रहा। व्हाई इज इट सो? ये तो मैं खुद ये सवाल पूछ रहा हूँ, अभी तक मैं इसका जवाब क्या दूं। मेरे लिए ये खुद सवालिया निशान। मैं खुद अपनी पार्टी से भी पूछूंगा और मैं जो सो कॉल्ड हमारे इत्तेहादी हैं उनसे भी पूछूंगा कि आपकी क्या नजदीक, क्या वजूहात, मुमकिन वजूहात क्या? देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, मैं इसके ऊपर अभी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। हमारी पार्टी के अंदर डिस्कशन होगी चीजें तो फिर मैं कोई बात कर सकता हूँ। मैं पार्टी की इजाजत के बगैर इसके ऊपर कोई राय नहीं दे सकता। हम हुकूमत का हिस्सा होते आईनी ओहदे, तो जो इतना बड़ा एक पाकिस्तान के लिए बड़े काबिल इज्जत काम हुआ है, जो हम सऊदी अरेबिया के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। आपको इस्लामाबाद में किसी पोस्टर पे आसिफ अली जरदारी की तस्वीर नजर आई, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की? मेरे ख्याल में ऐसे हालात में हुकूमत का फर्ज है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड ले। हम तो चाहते हैं कि अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड ले, क्या ये? लेकिन अगर ये इत्तेहादियों को भी, बड़े बड़े पैक्ट में इत्तेहादियों को भी ऑन बोर्ड नहीं लेते, तो फिर आप इस हुकूमत की नीयत या इसका फ्यूचर, इस पे मैं क्या अब अंदाज़ा लगाएं। बहुत सारे लोगों के जहन में होगा कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़, ये कुछ लोगों को लगेगा कि इनके दरमियान कोई जेन्युइन लड़ाई है। हम माजी में भी देख चुके हैं, एक फ्रेंडली अपोजिशन होगी दरअसल फ्रॉम विद इन, और उसके ऊपर हमने माजी में भी देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगरचे अपोजिशन में है, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को भरपूर किस्म का ताउन देगी। उसके चलने की राह में कोई रुकावट उसका मकसद नहीं होगा कि उसको घर भेज दिया जाए। अब ज़रा सुने चौधरी मंजूर साहब इसी सैलाब के मामले में कसूर में खड़े होकर जो वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो में वो क्या बात कर रहे हैं, किसका तज़किरा कर रहे हैं, वो ज़रा सुनिए। फिर हम आएंगे उस लड़ाई पर जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात और सिंध के वज़ीर इत्तलात के दरमियान हुई। पीछे जी पत्थर आप देख सकते हैं, दूर तक आपको नजर आ रहा है। 1988 का सैलाब आया था, उस वक्त से पड़ा हुआ। अगर ये पत्थर यहाँ पे ये बांधा जाता, नोटिस बांधी जाती, तो इसको स्टोन पेस्ट किया जाता, पत्थर लगाया जाता, तो आज ये हशर नहीं होना था जो हुआ। ये है हमारे महकमों का हाल, 1988 से लेकर आज तक ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये मैं बार बार इंसामिया को भी कह रहा हूँ, मैं महकमा नहर को भी कह रहा हूँ, मैं सारी लोगों को पंजाब हुकूमत से भी कहता हूँ कि ये देखें, ये है हमारी कारकर्दगी। जो आप लोगों की यहाँ पे जो सबसे लंबी हुकूमत रही है, उसकी ये हालत है कि ये 88 से पड़ा है। और ये लोग यहाँ पे मैं आया और लोगों ने बताया, लोगों की आंखों में आंसू है कि हमारी सारी जमीनें भी चली गई। यहाँ पे ये सरदार अल्लाह खड़े हैं, उनका कजन जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, उसकी सारी जमीन ही चली गई। यहाँ पे नंबरदार साहब खड़े हैं, बाकी सारे लोग खड़े हैं, हैदर खड़ा है, ये इनकी सारी जमीनें 3 साढ़े 3 एकड़ टोटल। अब हम ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि जो हुकूमत है वो लोगों को जमीनें जो है वो मुतबादल जमीनें, सरकारी जमीनें फराहम करें लोगों की। तो बाकी मुतालबा तो हम करते रहते हैं। सबसे पहले तो आप अंदाज़ा लगाएं, चौधरी मंजूर साहब बात कर रहे हैं 1988 में आने वाले सैलाब के साथ जो पत्थर आए थे, उनका कह रहे हैं कि अगर ये पत्थर इस्तेमाल हो जाते एक बंद बनाने के लिए, सिपर बंद बनाने के लिए, कि जिससे दरिया कटाव ना करता या पानी जो है उसको रोका जा सकता। 1988 से 2025 तक ये साल बनते हैं तकरीबन 37 साल। 37 साल में 9 साल परवेज़ मुशर्रफ के हैं और 3 साल तकरीबन चंद माह
42 महीने आप बात कर लें, 3 साल 3.5 साल की हुकूमत है जो वो है इमरान खान साहब की। अब ये 11 साल निकाल दें तो पीछे 26 साल बनते हैं। 26 साल में या पीपल्स पार्टी इस मुल्क पर हुक्मरान थी या मुस्लिम लीग नवाज़, और बारियां लगा लगा कर इन्होंने हुकूमतें की हैं। और अभी जो मौजूदा हुकूमत है ये पीपल्स पार्टी के वोटों पर कायम हुकूमत है। और दीदा दलेरी चेक करें कि पता नहीं कौन से हुक्मरानों की बात करें, कहें ये हौसला पैदा करें, अपनी लीडरशिप का गिरबान पकड़ें, जिन्होंने इस वक्त उसके ऊपर जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसकी तारीफ़ें की हैं, जिसको ये कहा है कि जनाब मरीम नवाज़ साहिबा ने तो सैलाब के दौरान बड़ाई को मुआवजा दिखा दिया है, वो जो तारीफ़ें की हैं। अब आ जाते हैं शर्जील इनाम मेमन जो बिलावल के ओपनिंग बैट्समैन हैं, बिलावल की सिंध हुकूमत के। वो पहले सुन लें रजी दादा ने गुफ्तगू क्या की थी सिंध और सिंध के अवाम के मुतल्लिक़। पानी जमा हो जाएगा, उनको रोला पड़ भी बनने होते हैं, छोटे डैम भी बनने होते हैं, सैलाबी नहरें भी निकलनी होती हैं, सब कुछ होना होता है। यहाँ पे एक गंदी नस्ल हमारे साथ मुंसलिक हो गई है। वो गंदी नस्ल के जब हम यहाँ पे कोई टोया भी खोद दें कि यार इसके अंदर पानी जमा हो जाएगा, उनको रोला पड़ जाता, हमारा सिंधु, हमारा सिंधु, हम बंदरों की तरह नाचना शुरू कर देते हैं। ये बांदर की नस्ल, ठीक है ना, सिंधु सिंधु सिंधु, इनको सिंधु की पड़ जाती है। अब डुबो, आ रहा पानी आपकी तरफ, डुबिए भी बनने होते हैं। अब डुबो बंदरों की नस्ल और इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू की, उन्होंने माजरत भी कर लिया अपने इस बात पे। इसमें जो है वो ट्रेंड जो ट्विटर के ऊपर आता है, पंजाब स्टैंड्स विद रजी दादा, और इस पर तकरीबन 54,000 से ज़ायद पोस्ट हुई। और ये कहा गया कि जनाब ये ट्रेंड मुस्लिम लीग नून ने लॉन्च किया था, मुस्लिम लीग नून के डिजिटल मीडिया विंग ने और उनकी सोशल मीडिया टीम ने जो है वो लॉन्च किया इन फेवर ऑफ रजी दादा। ये दोनों चीज़ें पोस्ट करते हुए ट्विटर पे शर्जील इनाम मेमन लिखते हैं, इट इज़ वेरी सैड टू सी दैट PMLN एंड पंजाब गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ कैंपेन इन सपोर्ट ऑफ अ सिक मैन, कि एक बीमार जहनीत के शख्स की हिमायत में बड़ा अफसोस है हमें कि हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और की जो पंजाब हुकूमत है वो एक कैंपेन चला रही है। दिस इज़ अ नेगेटिव मैसेज फॉर सिंध प्रोविंस, कि एक मनफी पैगाम है सिंध और सिंध के अवाम के लिए। PMLN's पंजाब गवर्नमेंट वांट्स टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ पब्लिक फ्रॉम पुअर परफॉर्मेंस इन फ्लड्स, कि जो नून लीग की हुकूमत है वो लोगों की तवज्जो हटाना चाहती है कि जो उनकी बदतरीन परफॉर्मेंस थी सैलाब के दौरान, बिकॉज ऑफ इनएक्सपीरियंस एंड वर्स्ट स्ट्रेटजी कॉमन पीपल ऑफ पंजाब आर सफरिंग, के ना तजुर्बाकारी और एक बदतरीन हिकमत अमली की वजह से पंजाब के आम आवाम सफ़र कर रहे हैं। इसको कोट ट्वीट करते हुए अज़मा बुखारी साहिबा ने बताया है कि आप हमारे सियासी ग़ुलाम हैं, और किस किस्म के सियासी ग़ुलाम हैं वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने कभी सूबाइयत कार्ड, नहरों के कार्ड और डैम कार्ड नहीं खेले। मुस्लिम लीग नून कौमी जमात है, कौमी सोच और कौमी तरक्की को तरजीह देती है, जिसको आप इन एक्सपीरियंस टीम कह रहे हैं। उसी टीम ने 1.5 साल में पंजाब में 80 मंसूबों के साथ इनकलाब बर्पा कर दिया है। आप लोगों ने 17 सालों में जो कराची और सिंध का हशर किया, उसका रोना वो वक्तन फ़वक्तन रोते रहते हैं। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। जो किरदार आज की पीपल्स पार्टी ने पंजाब के सैलाब में अदा किया वो पंजाब याद रखेगा। बुरी बात, अपने चेयरमैन बिलावल जिसने सैलाब में मरीम नवाज़ की तारीफ़ की, उनको झुटलाना आपको ज़ेब नहीं देता। ये गुफ्तगू की अज़मा बुखारी साहिबा ने, और बिलाशुबा उनकी जो गुफ्तगू है वो हमें बताती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसके हाथ जो हैं वो पैरों पे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, नबील गबोल ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि जो पहले हमारे नाज और नखरे उठा रहे थे अब वो हमारा टेलीफोन भी नहीं उठाते। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये गुफ्तगू जो है वो की है अज़मा बुखारी साहिबा ने। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपने कोई स्टेटमेंट सुना हो कि हमने उस इंतखाबात जो कि अभी पोस्टपोन हो गया, जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, हम उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। ये इन्होंने इत्तेहाद बनाया था ना। और ये आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके रहनुमाओं के हवाले से। ये ज़रा सुने जो अब से कुछ अरसा पहले हनीफ अब्बासी साहब ने बयान दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। कॉन्फ्रेंस में कहा, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं भुट्टो जिंदा है। भाई भुट्टो मर चुका है। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा सिफर रही।
हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, हम किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे ना। ये जो इत्तेहादी हैं ये इलेक्शन का इत्तेहाद है, इंतखाबी इत्तेहाद है, नहीं। उस वक्त से लेके आज तक हम कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल और करम से हमेशा 0/0 ही रही है। यानी अभी वो उठा के स्वाय ये कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए मोटरवेज दी, हमने इस मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको पूरा किया, हमने इस मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा किया, हमने दहशतगर्दी, वो एक ही बनेंगे भट्टो जिंदा है। अभी भट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भट्टो मर चुका है। भट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भट्टो मर चुका है, ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि ये वक्त भी आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जनाब हमने मिलकर इलेक्शन लड़ना है, हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी आ रहे हैं, राजा परवेज़ अशरफ और नैयर बुखारी हाजिर हों, साथ में कुछ और मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को कहा जाता है कि आप भी पहुँचें, और वो कहते हैं कि बराए मेहरबानी हमें इजाज़त दें, हम इनके साथ बैठना नहीं चाहते। तो मजबूरी का आलम चेक करें बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि वो इस ज़बान के अपने बारे में इस किस्म के कमेंट्स और राय के बावजूद मजबूर हो जाते हैं। और फिर वही हनीफ अब्बासी बैठकर क्या बात करते हैं, राजा परवेज़ अशरफ, और ये जहन में रखिए जो मैं प्ले करने लगा हूँ इसमें हनीफ अब्बासी के बिल्कुल इस जानिब राजा परवेज़ अशरफ, उनके साथ नैयर हुसैन बुखारी, और हनीफ अब्बासी के इस जानिब तारिक फजल चौधरी बैठे हुए और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ज़रा सुनिए इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुनिया को मालूम है और हमें ये एहसास भी है और हम अपने कारकुनान को भी बताना चाहते हैं, और ये तमाम साफ़ी बरादरी के जरिए पूरे पाकिस्तान को भी पता होना चाहिए कि हम इत्तेहादी हैं। ये जो तासुर दिया जाता है, ये तासुर कभी कभी हमारी तरफ से भी आ जाता है, कभी इनकी तरफ से भी आ जाता है, लेकिन जब भी फैसलों की बारी आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप जो है वो दानिशमंदाना फैसले करती है और ये बताती है कि हम सेनेट में, कौमी असम्बली में, हर जगह के ऊपर एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। और पंजाब सिंध के लिए दुआ गो है, सिंध पंजाब के लिए दुआ गो है तो हमारी, और इसी तरह बलूचिस्तान जो है वो सबके लिए दुआ गो है, हम बलूचिस्तान के लिए दुआ गो है, इवन हम KPK के लिए दोनों दुआ गो हैं कि वहाँ के अवाम पे जो इस वक्त खास तौर पे आफत आई है, अल्लाह ताला उससे उनको निजात दे जल्द से जल्द, और हम सब उनके पीछे खड़े हों, उनकी मदद करें। आज का फार्मूला जैसे अभी रनर अप का कहा है, इसी फार्मूले को हम पहले भी लेके चले हैं ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और आज भी हम अपनी लीडरशिप की इमाम के ऊपर इसी फार्मूले को अपनाते हुए जहां हम रनर अप हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ये उन्होंने गुफ्तगू की शुनीद यही है शहर इक़्तिदार में कि ये जो नूरा कुश्ती है ये आने वाले दिनों में इंटेंसिफाई होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की, और मुमकिन तौर पर वो जो तहरीक इंसाफ के अंदर एक खदशा पाया जाता है कि ये हमसे अपोजिशन लीडर का ओहदा भी छीन लेंगे और हमें अपोजिशन में भी अक़लियत बना देंगे और एक ऐसी अपोजिशन खड़ी करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ जो दरअसल जो है वो अपोजिशन नहीं होगी, लेकिन उसका चेहरा, उसका ओहदा अपोजिशन का ही होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना टर्न लेगी, अगली जो हुकूमत बनेगी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भरपूर किस्म का हिस्सा दिया जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन, उनके वो वज़ीर आज़म बनेंगे। ये एक थ्योरी है जिसके ऊपर जो है वो बड़ी गुफ्तगू हुई और मैंने कुछ वीडियोज़ में अपने प्रोग्राम में भी इसका तज़किरा किया। अब बड़े गैर महसूस अंदाज में लड़ाई शुरू हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और वो जिनको मुस्लिम लीग नून का सियासी ग़ुलाम समझा जाता है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि तमाम तर मजबूरियाँ गिनवाते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी अपने जमात के वो लोग जो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो मुस्लिम लीग नून के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते, ख़ास तौर पर जो पंजाब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ बड़ी मखासमत रखती है, उनको शड़ब कॉल जो है वो बड़ी क्वाइटली दी जाती है कि ख़बरदार अगर आपने कुछ कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को। और ये सिनेरियो जो है वो अब बिल्डअप होता होता एक मकाम पर, ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वो PR कैंपेन करते हुए नज़र आते हैं इस सैलाब में, सैलाब की सूरत हाल में मरियम नवाज़ साहिबा की। वो जो 2 दौरे करते हैं पंजाब के, उसमें वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़
बड़ा बेहतरीन काम कर रही है। मरीम नवाज साहिबा एज चीफ मिनिस्टर पंजाब वो सैलाब के दौरान बड़ी ज़बरदस्त जो है वो काम कर रहे हैं, और हैरान कुन तौर पर इस बयान का भी कफन मैला नहीं होता। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अचानक से मुस्लिम लीग नवाज़ पर हमले करना शुरू हो चुकी है, और उसमें अब से कुछ वक्त पहले तक, चंद रोज़ पहले तक, 3-4 दिन पहले तक ये मफरूज़ा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, उनको अंधेरे में रखा गया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल लाइल्म थी। जहाज़ पर बिठाया गया आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, ये सब चीन के एक ऐसे दौरे पर रवाना हो गए जिस दौरे में कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है कि ये तमाम के तमाम लोग चले जाएँ। और ये जानबूझकर, या इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रा दूर दूर रखा जाए सऊदी अरब वाली इस डेवलपमेंट से। अब हैरान कुन तौर पर ये बात जो है वो कन्फर्म हो गई है, और नन अदर देन सेक्रेटरी इतलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब ने ये ख़बर जो है वो कन्फर्म की। मैं आपको सुनवाऊँगा किन अल्फाज में की, लेकिन साथ में